राम राधे श्याम भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। और ये एकादशी जो 26 एकादशियों में, साल में 24 पड़ती हैं, 2 होती हैं हमारी जो मल मास कह दीजिए या खल मास कहते हैं उसकी होती हैं, पुरुषोत्तम मास की। तो 24 एकादशियों का जो व्रत नहीं करते वो यदि एक भीमसेन एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो उनको 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। तो इसलिए ये जो पूरे साल की एकादशी नहीं कर पाते तो वो एक एकादशी इसको कर ले तो उनको पूरी साल की एकादशी का फल की प्राप्ति हो जाती है। तो बात कर लेते हैं कि एकादशी आ कब रही है। तो भक्तों, एकादशी जो है 6 तारीख को सुबह 2 बजे आ रही है और एकादशी लंबी है तो वो रहेगी 4:47 तक, यानी कि 5 बजने में 10 मिनट पहले तक रहेगी। तो सूर्य व्यापनी जो मतलब उदित हुई तिथि में जो मानते हैं तो वो व्रत रखेंगे 7 तारीख का। और जो उदया तिथि को नहीं मानते हैं, मतलब दोनों आ तो उदित में रही हैं लेकिन दोनों जो दूसरी वाली एकादशी 7 तारीख वाली एकादशी है वो द्वादशी युक्त एकादशी है, जिसका फल ज़्यादा होता है। और जो ये 10वीं वेदी मिलने के कारण इसका महत्व कम होता है। तो इस बार 2 दिन आप कर सकते हैं। जो वैष्णव हैं वो करेंगे 7 तारीख को और आप 6 तारीख को भी एकादशी व्रत कर सकते हैं। कोई एकादशी करेंगे तो पारायण वो करेंगे 11 बजे के बाद, और जो 7 तारीख को व्रत करेंगे तो वो 8 तारीख को पारायण करेंगे सुबह 5 बजे से लेकर 7:15 तक। तो इसलिए आप जो भी एकादशी रहें तो पारायण का टाइम देखकर उसको आप शुरू करें। तो सबसे पहले बिछा लिया है हमने पीला कपड़ा बिछाकर आप कृष्ण अपने लड्डू गोपाल जी को पधार लें और लड्डू गोपाल जी के पास पधार लेंगे हम जल का कलश। स्थापना के लिए भी मिट्टी का कलश ले लेंगे, मिट्टी शुद्ध होती है। और उसमें हम और जल भर लेंगे गले तक, उसमें डाल लेंगे थोड़ा सा गंगा जल, 1 सुपारी, लौंग का जोड़ा और इलायची और 1 का सिक्का डालकर हम इसमें घटकी कर लेंगे स्थापना। 5 या 7 अशोक के पत्ते ले लेंगे, उस पर रोली से तिलक लगा लेंगे और चंदन से तिलक लगा लेंगे और घट के चारों ओर लगा लेंगे। तरीके से 5 या 7 अशोक के पत्ते, 11 भी लगा सकते हैं आप। तो इस तरीके से लगाने के बाद कर लेंगे, कंठ पर बांध लेंगे कलावा। तो ये मैंने यहाँ पर कलावा ले लिया है। तो इसमें हमने गांठ नहीं लगानी है, इसको इस तरीके से ही छोड़ देंगे और यहाँ पर रख लेंगे तिल, और इस पर रख लिया तिल के ऊपर हमने रख लिया है खरबूजा। तो इस तरीके से हम घट की स्थापना कर लेंगे। और हमें कलश भी जो ले जाना है वो मिट्टी का कलश, पानी भर के उसमें चीनी डालकर जरासी और 1 हल्का सा स्वर्ण का टुकड़ा डालकर हमने क्या करना है, ब्राह्मण को दान भी देना है। और ये ले लिए हमने एकादशी की बुक। तो अब हम सभी पर लगा लेंगे छींटा। तो हमने माला पहना दी है और सबको शुद्धिकरण कर देंगे जल से, पुष्प को जल में डुबोकर, और छींटा लगा देंगे सभी पर और शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद इनको पहनाएंगे हम जनेऊ। तो गणेश जी को मैं वाइट जनेऊ पहनाऊंगी और अपने विष्णु भगवान जी को येलो जनेऊ धारण कराएंगे। मैं सभी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी, अपने गणेश जी को और अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को और अपने गौ माता को। तो सभी को मैं वस्त्र अर्पित कर दूंगी। भगवान और लक्ष्मी जी को तो विष्णु भगवान जी के पास येलो और अपनी लक्ष्मी माता के पास रेड कलर का कलावा अर्पित कर देंगे।
फूल माला नहीं पहनाई है तो हम जैसे गणेश जी हैं इनके साथ पास पीले पुष्प अर्पित कर देंगे, और अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी सभी के पास पीले पुष्प अर्पित कर देंगे, और यहाँ बुक पर भी हम अर्पित कर देंगे। राधा रानी के पास भी हम वाइट पुष्प के ऊपर गुलाब का पुष्प अर्पित कर देंगे। तो जैसे ये वाइट पुष्प है इसी के ऊपर गुलाब का पुष्प, और ऐसे ही हम लक्ष्मी माता के पास भी वाइट गुलाब के पुष्प के पास साथ साथ गुलाब का पुष्प अर्पित कर देंगे। और कमल का पुष्प हो तो आप कमल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। सभी के तिलक लगा लेंगे। यहाँ पर हम गणेश जी के तिलक लगा लेंगे, और अपनी लक्ष्मी माता के तिलक लगा देंगे, और विष्णु भगवान जी के लगाएंगे चंदन से तिलक, और गौ माता के तिलक लगा देंगे, और अपनी राधा रानी के तिलक लगा देंगे, और विष्णु भगवान जी के लगाएंगे चंदन से तिलक। और यहाँ पर बुक पर भी लगा देंगे रोली से चंदन। तो हमने विष्णु भगवान जी के येलो लगा दिया है चंदन से तिलक यानी कि, और अपने कान्हा जी के भी और लड्डू गोपाल जी के सभी के लगा देंगे हम चंदन से तिलक। एकादशी की बुक, और हमने इसका भी पूजन कर लिया है। और हम जो है अपने लड्डू गोपाल जी को हमें भूखा नहीं रखना एकादशी वाले दिन, और सभी को पीले फलों का भोग भी लगा देंगे, और आम खरबूजा इस तरीके के जो रसीले फल हैं ये अधिकतर हम भोग लगा देंगे, क्योंकि हमारा व्रत है हमारे लड्डू गोपाल जी का, कान्हा जी का व्रत नहीं है, इसलिए हमने फलों का भोग उन्हें लगा देना है। अनाज का भोग एकादशी वाले दिन नहीं लगता है, क्योंकि अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए फलों का ही भोग लगाया जाता है। और फल आप कोई से भी भोग लगा सकते हैं। और सभी में रख लें तुलसी पत्र, और आप दूध की मिठाई बनाकर भी अपने घर की बनाकर मिठाई भोग लगा सकते हैं। और जो फल फ्रूट है वो आप सारे ही भोग लगा सकते हैं। हम जला लेंगे दीप, उसके बाद करेंगे कथा। तो हमने सबसे पहले पूजा में दीपक जलाना है, और तुलसा जी का की बाती का भी हम दीपक जला सकते हैं, किसी की लकड़ी का भी दीपक जला सकते हैं, और एक अखंड दीप जला लेंगे। अखंड दीप इस वाले दिए में जलाएंगे, और मतलब मिट्टी के दिए में। आप ऐसा हो आपका बड़ा दिया पीतल का तो उसमें भी जला सकते हैं, और यदि मिट्टी का हो तो मिट्टी के दीपक में भी अखंड दीप जला सकते हैं। और लकड़ी का जो तुलसी की लकड़ी का दिया हम जिससे आरती पूजा करेंगे उससे हम जला लेंगे। और अब कर लेंगे हम कथा। कथा से पहले हम हाथ में ले लेंगे संकल्प के पैसे और फूल और दक्षिणा जो भी हमने लेनी है। और क्या कहते हैं, भीम से कहते हैं, क्या कहते हैं कि भीम से कहते हैं कृष्ण जी कि आज क्या है, निर्जला एकादशी है। तो निर्जला जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है, और इसको युधिष्ठिर और द्रौपदी, कुंती और नकुल, सहदेव सब इस व्रत को करते थे। और भीम से कोई व्रत नहीं रहा जाता था। भीम कहता था कि मैं भूखा नहीं रह सकता, कोई ऐसा उपाय बताएं जो एक दिन की एकादशी हो और उससे मैं कर सकूं। तो उन्होंने कहा जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी है। आप उसको निर्जला व्रत करेंगे तो आपको 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, अधिक खाने से शांत होती है। मैं व्रत कोई कर नहीं सकता, कोई ऐसा प्रयत्न हो जाए कि मैं व्रत कर सकूं। से तो दोनों पक्षों की एकादशी का बड़ा महत्व होता है, लेकिन ये साल में एक बार निर्जला एकादशी करने से भीमसेन तुमको क्या होगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग में मनुष्य अच्छा आचरण कर मुक्ति को यत्न कर सके और पैसा भी कुछ कम खर्च हो, कम खर्च में तो वो है एकादशी का व्रत, तो वो भी निर्जल। तो एकादशी के व्रत में हमें क्या है,
दशमी के दिन से नियम ले लेना है, शाम को भोजन नहीं खाना है और हम खाएंगे मखाने की खीर वगैरह, ऐसा खाएंगे। मीठा खाने से प्यास कम लगती है। और अगले दिन हम उपवास करेंगे तो हम 4 बजे से पहले पहले जल पी सकते हैं और उसके बाद हम जल नहीं पिएंगे। तो कितना जल? एकादशी के व्रत में स्नान आचमन में यदि दुख मुख में चला जाए, क्या जल, ऐसा हमें ध्यान रखना है। और हमने आचमन के लिए कितना 6 मासे जल से अधिक आचमन के लिए जल नहीं होना चाहिए। और वो अगर इससे अधिक होता है तो क्या होता है, वो मदपान के समान हो जाता है। इसलिए हमें 6 मासे से कम ही जल हाथ में लेकर आचमन करना है, यानी कि हमारे वो गले तक नहीं पहुँचे, इतना हमने जल एक बार लेना है। और सूर्यास्त के मनुष्य जलपान ना करें। सूर्य उदय से लेकर, जो हमने एकादशी का व्रत शुरू किया है तब से लेकर हम जलपान ना करें। और अगले दिन द्वादशी को ही हम पारायण करके अपना व्रत खोल के तभी हम जल का पान करें। तो पारायण हमें किससे करना है? तिल से कर सकते हैं। तिल अगर संभव ना हो सके तो हम भगवान के चरणोदक लेकर भी कर सकते हैं, तुलसी पत्र से भी कर सकते हैं और फल खाकर भी हम पारायण कर सकते हैं। तो जो इस एकादशी पर गौ दान करना विशेष महत्व बताया गया है। और स्वयं भगवान ने कहा है कि एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के दान के बराबर है। और निर्जल व्रत रहने से दैहिक, मानसिक और वाचिक जितने पाप होते हैं उनका नाश हो जाता है। और विष्णु भगवान के दूत उसे नहीं दिखते और विष्णु भगवान की स्वयं ही उनको लेने के लिए आते हैं। इसीलिए सब व्रतों में संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। तो इस एकादशी का व्रत यत्नपूर्वक करना चाहिए और अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए? हमारे होठ भी ना हिलें, मन से ही हमें, मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके से धीरे धीरे अपने मन में बिना बोले इसका जाप करना है। ऐसा करने से हमारा गला भी नहीं सूखेगा और हमारा व्रत भी सरल हो। सैन के इस व्रत को उठाने की वजह से इस व्रत का नाम पांडव एकादशी भी पड़ गया। दिन कोई भी लाल या पीला वस्त्र लेकर जल का घड़ा दान करने से और खरबूजा दान करने से, पंखा दान करने से क्या होता है, हमारे पापों का नाश हो जाता है। पंखा गर्मी बहुत होती है, इसलिए ब्राह्मण को पंखा दान करने से भी हमारे शुभ पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन यज्ञ, दान, तप करते हैं, उनके फल का तो वर्णन करना ही क्या है, क्योंकि महाफल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। और इससे क्या होता है, जो ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले और जो चांडाल हैं जिनको नरक जाना पड़ता, ईर्ष्या, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले, इनको भी क्या होती है, सब पापों से मुक्ति होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और विष्णु भगवान की पूजा इन्हीं नियमों के द्वारा करनी चाहिए। इसी के पारायण वाले दिन हमने ब्राह्मणों को भोजन के साथ मिष्ठान भी देना चाहिए, दान करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, छत्र, इन सब का, खड़ाओं का, आप जो भी उचित समझे वो उन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। और इस कथा को कहने और सुनने वाले क्या होता है, स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। अब संकल्प। जम्बू द्वीपे भरत खंडे, जो भी आपका नाम है और गोत्र, नाम और फल, शुभ कार्य, फल कार्यम समय, अन्न दान, मिष्ठानम दानम, सब के साथ इस व्रत को करिष्यामि, मतलब जो भी कर रहा हूँ। तो ये व्रत का संकल्प हो गया। और उसके बाद जो है विष्णु भगवान जी के पास, गणेश जी के पास ये दक्षिणा अर्पित कर देंगे। और लड्डू गोपाल जी को हमने समय समय पर जैसे भोग लगाते हैं, लगाना फल का ही है, तो हम मैंगो शेक पिला सकते हैं
और नारियल पानी पिला सकते हैं। जो भी आपको पिलाना है आप वो इनको फलहार में खिला सकते हैं। ये एकादशियों के नाम हैं, 26 एकादशियों के नाम। हर एकादशी अपनी में बड़ी पूर्ण होती है, इसलिए एकादशी के नाम लेने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आपको ये नाम ले लेने हैं, उसके बाद कर लेनी है आरती। तो कर लेंगे विष्णु भगवान जी की आरती। तो अब घंटी बजा लेंगे और हमने धूप दीप तैयार है, हमारी पूजा की थाली तैयार है और हम कर लेंगे आरती। तो करेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मोर कुट सिर शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, ऐसे छवि पे वले वले जाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती आऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मैं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। पूर्ण हो चुकी है, जोत कर लेंगे ठंडी और अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को और सभी को जोत दे देंगे। हाथ में पुष्प लेकर कर लेंगे पुष्पांजलि। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकी, शरण पड़े की लाज। तो हम पुष्पांजलि अपने विष्णु भगवान जी के पास अर्पण कर देंगे और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, क्योंकि पूजा में आई हुई त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो त्रिपुरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में आप हाजिरी लगा सकते हैं लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।